और सबसे आपको बता दें कि आपको सुनील शाह के घर में जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी आई थी। जहरीले पानी से उनकी दुनिया ही उजड़ गई। 5 महीने के अभियान की मौत हो गई है। मां कैमरा देखकर फफक पड़ती है, कहती है 10 साल की मिन्नतों और 9 महीने के बेड रेस्ट के बाद अभियान का जन्म हुआ था। नल से दूध में पानी मिलाया और बच्चे की तबीयत बिगड़ गई, मगर करप्ट अफसरों, मेयर और मंत्रियों तक अभियान की मां की चीख सुनाई नहीं दे रही है। और मध्य प्रदेश की यही हालात ये बताती है कि कहीं ना कहीं सरकार वहां घेरे पर है, प्रशासन घेरे पर है। बता दें आपको, मौत मध्य प्रदेश के 2 शहरों में ये बड़ी घटना सामने आई है, जहां पर सबसे स्वच्छ शहर के दामन पर मौत का धब्बा लग चुका है। बार बार गुहार और क्या मौत का इंतजार कर रहे हैं। सिस्टम फेल है। सबसे स्वच्छ शहरों में से एक इंदौर, और आज वहीं पर दूषित पानी का मामला आप देख रहे हैं दर्शकों। यहां पर छोटे बच्चे की जान गई है। मां की हालत बेहद खराब है। आप समझिए, जो मां अपने बच्चे को 9 महीने तक कोख में पालती है और उसके बाद इस तरीके की वारदात दिलों को झकझोर देती है। और आज सवाल उठाना जरूरी है। इंदौर में हाल ही में सामने आई ये मामला, लापरवाही और गंभीर स्वास्थ्य चिंताओं के बाद भी भोपाल नगर निगम में कोई ठोस सबक नहीं लिया गया है। यह अहम जानकारी आप सुनिए। राजधानी भोपाल से एक बार फिर नगर निगम की घोर लापरवाही का मामला सामने आया है। ताजा मामला जो है भोपाल के वाजपेयी नगर मल्टी क्षेत्र का है, जहां स्थानीय नागरिक सीवेज से दूषित पानी को उबाल कर पीने के लिए मजबूर हैं। हालत इतने गंभीर है कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, सेहत दोनों ही खतरे में पड़ गई है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों को कहना है, क्षेत्र में पेयजल की अधिकांश जो पाइपलाइन है नालियों के बीच से होकर गुजर रही है। सबसे बड़ी खबर यही आ रही है। पाइपलाइन पानी जो आज बता दें आपको मूलभूत सुविधा के रूप में आती है, हालत इतने खराब है, जगह जगह लीकेज हो रहा है। कहां है सुनवाई? इन लीकेज पाइपों के कारण सीवेज का गंदा पानी पीने के मिलाकर लोग जो है वो मजबूर हैं। और नागरिकों का आरोप है कि कई बार इस समस्या की शिकायत की गई है नगर निगम से, लेकिन हर बार आश्वासन ही मिले हैं कि आज न तो कल हो जाएगा समाधान। नहीं हुआ अब तक, इसलिए आपको हम खबरें दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज के माध्यम से। मजबूरी में पानी उबालकर लोग पी रहे हैं, फिर भी संक्रमण और बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। दर्शकों, बच्चों और बुजुर्गों में पेट से जुड़ी बीमारियां, उल्टी, दस्त, त्वचा रोग बढ़ते जा रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं लोग कि अगर समय रहते सुधार नहीं किया गया तो यहां किसी बड़े स्वास्थ्य संकट से इनकार नहीं किया जा सकता। मतलब क्या प्रशासन वहां बड़े स्वास्थ्य संकट का इंतजार कर रहा है? ये कई ऐसे सवाल यहां पर उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें, अब भोपाल की खबरें लेंगे। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। गंगा नहर में नली से आ रहा गंदा पानी। भोपाल की खबरें आपको बता रहे हैं। श्यामला हिल में पेयजल संकट, बदबूदार पानी से दहशत, जहां उल्टी, दस्त और संक्रमण का बड़ा खतरा। नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दर्शकों, बड़ी खबर सामने आपको बता रहे हैं। सीवेज और पेयजल लाइन न मिलने से आशंका ये जताई जा रही है। नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जंकी ने लिखा नगर निगम को पत्र, तत्काल जांच और जल परीक्षण की मांग की गई है। वैकल्पिक स्वच्छ पानी की व्यवस्था की मांग की गई है। जाहिर सी बात है, जहां दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई की चेतावनी दे डाली गई है। जल समाधान नहीं हुआ तो उच्च स्तर पर शिकायत होगा। नेता प्रतिपक्ष बार बार ये शिकायत कर चुकी हैं और कहा जा रहा है कि लेकिन कोई जन सुनवाई नहीं है। दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई की जाएगी अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो। और ये लापरवाही है, जानलेवा लापरवाही। एक दिन नल छोड़ के एक दिन आते हैं, उसमें भी 15-20 मिनट तो इतना गंदा आता है कि कभी बस नहीं। और अगर भर भी लेते हैं तो आधा नीचे गंदगी जमती है और वही पीना पड़ रहा हमें। फिटकड़ी गाड़ डाल के, कभी छान के, कभी बाटले छान के भरना, कभी बोरिंग वालों से लेके पीना। ये समस्या हमारे को 2 साल से ये समस्या आ रही है और अभी 5-6 महीने से तो बहुत ही ज्यादा आ रही है। ऐसी परेशानियां हैं कि कभी बस नहीं। उसके बीमारियां भी हो रही है, बच्चे भी बीमार हो रहा है, उल्टी टट्टी भी लग रही है, कैंसर भी हो रही है, क्या क्या नहीं हो रही सब बीमारी। बताओ, गंदा पानी पियेंगे तो अंदर कीड़ा बनेगा ही सही। क्यों? तो गंदे पानी का कीड़ा। मेरा तो खुद ही, मेरा ही एक लड़का बीमार है, उसको कैंसर हो गया। 4 महीनों का ऑपरेशन कराया, 5 महीने में
फिर अचानक बीमारी उठी ना, अचानक लेके अस्पताल गए ना, उन्होंने कह दिया कि इनको हाथ क्या है, ऑपरेशन भर्ती करना पड़ेगा ऑपरेशन के लिए। अच्छे बढ़िया, तो यही तो है कि अब क्या काइस हो रहा है, कैसी बीमारी ऐसी क्यों आ रही है। रोज बाद ठेला लगाने वाले, ठेला गाड़ी भर के बेचने वाले, रोज हम फुटपाथ पर रोज बेचने जाता था बच्चा मेरा, और अचानक ये बीमारी एकदम हुई कि खुद में वो हो गया इंस्पेक्शन क्या बोलते हैं न, उसकी वजह से कैंसर हो गया, ये हो गया, दुनिया भर की बीमारी डॉक्टर ने बता दी। तब क्या करे, काइस हो रही है, गंदगी से हो रही है। नहीं, अंदर गंदा पानी अंदर शरीर में जाएगा तो कीड़ा बनेगा ही सही कि गंदगी से। क्या कर सकते हैं बताओ भैया आप। और हम शिकायत तो बहुत दो चार वक्त गए, हम तीन चार वक्त नगर निगम गए, कलेक्टर ऑफिस गए, और वो वही वाली बात है कि गरीब की जोरू सबकी भाभी कौन सुनता है आजकल गरीबों की। ये बात है, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि गरीब की कोई सुनता नहीं आज। नानी भाई क्या समस्या है पानी बस की? यार पानी की बहुत गंदो हुई। तो भैया साहब हमारे घर में बीमार मनक रहते हैं। मेरी बहन को आप जाके देखो, टट्टी उल्टी हो रही है 15 दिन से। कैसी स्थिति रहती है पानी की? पानी की बहुत गंदो हुई, सो वास्ते तो पूछे मत। आपने देखा ही है। बोलो कितने समय से आ रही है? कम से कम 6 महीना से तो बहुत ज्यादा ही। माँ 3-3 4-4 वगैरह भी चल गया, माँ की कोई सुरमई नहीं करी। माँ के रिक्शा ले लेने गया तो भी माँ की कोई सुरमई नहीं हुई। सब जना गया माँ, कम से कम 8-10 लेडीज। आप क्या चाहते हैं? माँ के पानी साफ चाहिए। शहर में जो पानी के सप्लाई का मेन स्रोत है मोर पानी से, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से होकर के आता है, और उसका एक निरीक्षण करने के लिए आज दल नगर निगम के टीम के साथ करा गया था। वहाँ पे वाटर सप्लाई कैसे हो रहा है, क्या उसकी नियमित जांच हो पा रही है, पानी के सप्लाई में क्या इश्यूज आ रहे हैं, उसका एक बार हम लोगों ने निरीक्षण करा था। साथ ही में शहर में कई जगहों पर गंदे पानी के लेकर के शिकायतें थी, पानी की निरंतर सप्लाई ना होने की शिकायतें थी। उसको लेकर के जहाँ जगह जगह पे शहर में काम चल रहा था उसका भी निरीक्षण करा गया है। ये 2-4 पॉइंट्स है जो आइडेंटिफाई करे गए हैं। खुले ड्रेन्स के एक इशू आ रही हैं। इश्यूज कई जगह ये भी हैं कि हम लोगों के यहाँ पे जो सीवर की लाइन है और जो पानी की लाइन है उसमें हो सकता है पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कहीं पर आ रहा हो, तो उसके आइडेंटिफिकेशन के भी आज यहाँ से वो हम लोगों ने दिए हैं, निर्देश दिए हैं। कमियाँ कुछ हम लोगों को लैब टेस्टिंग की भी दिए थे, उसमें भी हम लोगों ने शो कॉज नोटिस जारी करने के यहाँ से निर्देश जारी किए। एनजीटी की तरफ से जो लेटर आया है एनजीटी से भी जो है एक लेटर आ रखा है, उस पर कार्रवाई करने के इनको निर्देश दे रखे हैं। लेकिन एक होलिस्टिक जो है शहर के अंदर जो है सीवेज और आपके जो सैनिटेशन की कार्रवाई होती है उस पर एक नज़र रखने के लिए भी, और किस प्रकार से हमारी कार्य प्रणाली कार्य कर रही है, उसके लिए आज ये पूरा निरीक्षण यहाँ पे करा गया। और मेरे पार्षद काल के मात्र 3 से 4 माह बाद ही मेरे को ये पता लगा, मेरे क्षेत्रवासियों ने ये बताया कि यहाँ पे गंदा पानी, सीवरेज का पानी आता है। इसके लिए मैंने नगर पालिक निगम रतलाम को अवगत कराया। उसके पश्चात मैंने जिलाधीश महोदय को अवगत कराया इस बात से, और वहाँ पे भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो मानव अधिकार आयोग के अंदर इसको हमने मुद्दे को ले गए, वहाँ पे भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। हमने एनजीटी के अंदर फिर इसको दाखिल कराया मुद्दे को, और विधानसभा तक में भी उठवाया। और इस मोहल्ले की हमारे राम मोहल्ला, ओरवाड़ों का वास, ओजा खाली, कुंजड़ों का वास, तेजानगर और शिक्षा विभाग, शायर चबूतरा, कलाईगर रोड, कई मोहल्लों के यहाँ के पानी की मैंने पीएचई विभाग से जांच कराई, जिसके अंदर गंदा पानी, सीवरेज युक्त, जो सीवरेज से पानी रीस करके ना आता है, इतना बदबूदार और गंदा पानी होता है। उस पीएचई विभाग की रिपोर्ट के अंदर यह पाया गया कि इस पानी का सेवन करने से कैंसर जैसी भयानक बीमारियां होती है। मेन रोल नगर निगम और जिला प्रशासन का है। जैसे जब हमने जांच पानी की करवाई 2024 में हमने 4 मकानों की जांच करवाई, और 2025 में जुलाई में हमने 3 मकानों की जांच करवाई, तो उसमें जानलेवा खतरनाक बैक्टीरिया पाए गए। हमने नगर निगम और जिला प्रशासन को इसके लिए आगाह किया, लेकिन उन्होंने उस चीज को बहुत हल्के से लिया। उन्होंने कहा हम पाइपलाइन बदल देंगे अमृत मिशन 2 में, उससे पानी साफ हो जाएगा। पाइपलाइन बदल दी उन्होंने, पानी आज वही भी आ रहा है, वही गंदगी पानी आ रही है। हमको फिर एनजीटी में जाना पड़ा, हमको रिव्यू लगाना पड़ा, वहां पे फिर आवेदन लगाया, फिर नगर निगम को फटकार लगाई। और आज स्थिति यह है कि जो इंदौर में हुआ वो रतलाम में होगा। अब कब होगा ये वक्त बताएगा। और हम तो ये कहते रतलाम में नहीं, उन सारे शहरों में होगा जहाँ सीवेज की लाइन डाली गई है। क्योंकि जो मैंने अध्ययन किया, मेरे पास में सारे शहरों की डीपीआर है, 24 शहरों की जहां बनाई, कंसल्टेंट की रिपोर्ट भी है। जो उन्होंने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई वो सारी अवैज्ञानिक है।
सीवेज की लाइन और पानी की लाइन साथ साथ चल रही है, ऊपर नीचे चल रही है। सीवेज की लाइन में जो पाइप लगाए गए वो घटिया क्वालिटी के हैं, तो उसपे मैंने साल 2 साल के अंदर छेद हो गया, क्योंकि सीवेज के अंदर इतना तीव्र एसिड होता है बहता उसमें कि वो पानी में छेद कर देता पाइप पे। वो छेद से पानी निकल कर अब इसमें पानी की पाइपलाइन में मिलना शुरू हो गया, क्योंकि जब पानी प्रेशर से जाता है और एकदम वो एक प्रेशर जाने पे एक वैक्यूम क्रिएट करता है, और जब वैक्यूम क्रिएट करता है तो सारा जो भी गंदगी वहां है आसपास में 5 मीटर तक की गंदगी को खींच लेता अपने अंदर। इसलिए कहा कि सीवेज की पाइपलाइन और पानी की पाइपलाइन सड़क के दोनों दूसरी ओर एक दूसरी ओर होना चाहिए, पर कोई फॉलो नहीं होता। ये सीवेज लाइन पाइप की लाइन जा रही है। जो जॉइंट्स लगाए, जॉइंट्स कमजोर है। जो मेन होल बनाए, जो चेम्बर बनाए और जो गली चेम्बर बनाए 3 तरह के, उनमें आगे पीछे प्लस्तर का डीपीआर में उल्लेख ही नहीं है। अब जब प्लस्तर दिया तो उसके अंदर आपने 15 फीट का चेम्बर मेन होल बनाया, उसमें हजारों लीटर सीवेज इकट्ठा है और उसके अंदर आपने प्लस्तर नहीं करवाया, तो उसमें सीवेज तो लीक होता रहेगा। और देखिए, इंदौर नगर निगम लाख दावे तो कर रहा है कि भागीरथपुरा क्षेत्र में रहवासियों को स्वच्छ पानी दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और बयां कर रही है।